एलिमेंट को कंटेन करने वाला आपका 3 सेट बनेगा, 1 2 3। 2 एलिमेंट को कंटेन करने वाला कितना सेट बनेगा? 2 एलिमेंट को कंटेन करने वाला आपका 3 सेट बनेगा, 1 2 3। और फिर 3 एलिमेंट को कंटेन करने वाला एक ही सेट बनेगा। क्लियर? इसका भी मीनिंग यही हुआ, उसका भी मीनिंग वही हुआ। आप किसी प्रकार से आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और फिर जो भी आप लोग बिहार बोर्ड से मैट्रिक किए हुए होंगे, ठीक है, हिंदी मीडियम में बहुत सारा स्टूडेंट हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ, ठीक है। हम आपको क्लास 12 में इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। कुछ दिन आपको प्रॉब्लम होगी इंग्लिश को समझने में, इंग्लिश वर्ड को समझने में आपको कुछ दिन प्रॉब्लम होगी, 2-3-4 महीना आपको प्रॉब्लम होगा, और फिर धीरे धीरे आप खुद इंग्लिश वर्ड को पहचाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप क्लास 11-12 में साइंस पेपर को हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि आप आगे आपको पढ़ने में इंटरेस्ट होगा, बीएससी मैथ ऑनर्स करना होगा या एमएससी करना होगा, तो फिर हायर एजुकेशन के लिए आपका हिंदी में बुक अवेलेबल मार्केट में नहीं है। हिंदी में बुक मैथ का नहीं आता है, साइंस का बुक हिंदी में अभी नहीं अवेलेबल हमारे यहाँ साइंस का बुक इंग्लिश में अवेलेबल, इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ अवेलेबल। तो फिर आप अगर 11-12 में मैथ को हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, तो फिर उससे बचें, हिंदी मीडियम से बचें, इंग्लिश मीडियम में ही मैथ को पढ़ें। तो आपको शुरू में कुछ दिन प्रॉब्लम आएगा, वर्ड को समझने में कुछ दिन प्रॉब्लम आएगा। हम तो लिखते इंग्लिश में हैं, सारा चीज़ को हम हिंदी में क्लियरलीफाई करके आपको समझाते हैं, किसका मीनिंग क्या हुआ, सारा हिंदी में क्लियरलीफाई करके आपको समझाते हैं, ताकि आपको इंग्लिश समझ ही ना आए, इंग्लिश आपको लगेगी नहीं कि इंग्लिश है या हिंदी में लिखा गया। इसीलिए आप लोग मैथ को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ें, क्योंकि आप अगर आगे मैथ ऑनर्स कीजिएगा तो फिर वहाँ हिंदी मीडियम में बुक अवेलेबल नहीं है, एमएससी कीजिएगा वहाँ पे हिंदी मीडियम में बुक अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश में ही बुक अवेलेबल। घींच तीर के हमारे यहाँ क्लास 12 तक हिंदी मीडियम में बुक मिल जाती है, लेकिन आगे आपको पढ़ने में इंटरेस्ट होगा फिर हिंदी मीडियम में बुक नहीं मिलेगा। तो फिर अगर आप 11-12 में मैथ पढ़े हैं तो फिर ऑनर्स भी मैथ से ही कीजिएगा। अगर मैथ से ऑनर्स नहीं किए तो फिर क्यों 11-12 में मैथ पढ़े, आर्ट्स ही पढ़ लेते हैं, आर्ट्स भी अच्छा पेपर है, वहाँ से भी डिग्री मिल जाता, वहाँ से भी नॉलेज प्राप्त हो जाता। अगर आप मैथ पढ़े हैं तो फिर कम से कम बीएससी मैथ ऑनर्स एमएससी मैथ से तो जरूर कीजिएगा। तो फिर वहाँ पर आपको हिंदी मीडियम में बुक अवेलेबल नहीं है। इस पे काम हमारे यहाँ चल रहा है, हमारे भारत सरकार इसमें काम कर रहा है। अभी इसमें टाइम लगेगा, प्रोसेस को आने में 5-6-7 साल लग सकता है, जो कि हमारे लैंग्वेज के अनुसार हमारा कोर्स डिफाइंड हो। अगर हम हिंदी भाषी क्षेत्र हैं तो फिर हमारे इंडिया में हिंदी लैंग्वेज होता है, तो फिर हमारे यहाँ हिंदी में सारे टॉपिक को डिफाइन किया जाए, साइंस या कॉमर्स या किसी टॉपिक को हिंदी में डिफाइन करके लिखा जाए। इस पर अभी काम चल रहा है, इसमें अभी समय लगेगा, 6-7 साल समय लगेगा। तो फिर 6-7 साल में तो आपका लाइफ भी बन चुका होगा, आप लाइफ में आग कहीं न कहीं सक्सेस हो गए होंगे। तो फिर तब तक तो हिंदी मीडियम में बुक अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको आगे पढ़ने में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए आप साइंस पेपर को, कोई भी पेपर को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ें, आपको बहुत आगे हेल्प होगी। आप यूपीएससी की भी तैयारी कीजिएगा, ताकि वहाँ भी आपको इंग्लिश मीडियम का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है, हिंदी मीडियम का सिलेक्शन थोड़ा कम माना जाता है, वहाँ भी आपको इंग्लिश में सिलेक्शन में आपको प्रोवाइड होगी। इसलिए आप कोशिश करें कि मैथ को हिंदी में ना पढ़ने का, मैथ को इंग्लिश में ही पढ़ें, इंग्लिश में ही अच्छा आता है। कुछ दिन प्रॉब्लम आएगा, उसको हैंडल कीजिए, समझिए, और फिर मैथ में कोई ज़्यादा वर्ड का यूज नहीं था, थोड़ा ही वर्ड का यूज होता है, वो वर्ड आपको पड़ जाएगा। ठीक है।